आगम के पर्याय, जीवंत मूलाचार व समय सार साधना पथ के अविरल पथिक। वर्तमान युग के वर्धमान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, जिनकी यश कीर्ति सारे जग में फैली हुई है और जैन धर्म की यश गाथा को गा रही है। आपकी साधना, ज्ञान, चरित्र, तप, त्याग स्वतः ही जीवों के चित्त को आकर्षित कर लेता है। आपके यही गुण आपके शिष्यों में भी परिलक्षित होते हैं। आर्य का रत्न 105 श्री पूर्णमती माता जी आपकी इन्हीं रत्नावली का एक अनमोल रत्न है। 14 मई सन 1964 अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर डूंगरपुर राजस्थान की धरा पर वीणा नाम की बालिका का जन्म हुआ था। अपनी माँ श्रीमती रुक्मणी बाई जी और पिता अमृतलाल जी की लाडली वीणा 3 भाइयों की बहन थी। वीणा ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में तीर्थराज समेत शिखरजी में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के गुरु आचार्य शिव सागर जी महाराज के चरणों में आजीवन ब्रह्मचर्य रखने का संकल्प किया। बाल ब्रह्मचारी वीणा ने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करके अपना जीवन प्रभु चरणों में व्यतीत करने का दृढ़ संकल्प किया। बस उन्हें तलाश थी एक सच्चे गुरु की। एक लंबे अंतराल के बाद वह तलाश पूर्ण हुई आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में। गुरु चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हुए गुरु आज्ञा से ब्राह्मी विद्या आश्रम में कई ब्रह्मचारिणी बहनों को धर्म का अध्ययन कराया। सन 1983 टीकमगढ़ जिले में स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र आहाजे में गुरुजी से 10 प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण किए। साधना पथ पर और अग्रसर होकर 7 अगस्त 1989 मंगलवार तिथि श्रावण शुक्ल षष्ठी को बड़े बाबा की सौम्य धरा सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से आर्य का दीक्षा प्राप्त की तथा आर्य का पूर्णमती नाम प्राप्त किया और गुरुवर के पावन धवल लहरों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। माता जी के अगाध ज्ञान और चरित्र की झलक उनके साहित्य एवं उनके जीवन में देखने को मिलती है। आपने कुंडलपुर बड़े बाबा विधान, श्री शांति विधान, अरहत चक्र विधान, आचार्य परमेष्टि विधान, जिन सहस्त्र नाम विधान, 64 रिद्धि, कल्याण मंदिर, भक्तामर, श्रुत स्कंद, सिद्ध चक्र महामंडल, श्री पार्श्वनाथ विधान आदि अनेकों विधान की रचना की है, जो कि भव्य जीवों के मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करती हैं। आपने परमात्मा की भक्ति रस में डूबकर प्रभु भक्ति शतक की रचना की है, जिसमें प्रभु की अनुपम स्तुति वर्णित है। साथ ही आत्मबोध शतक, स्वानुभूति शतक, गुरु भक्ति शतक की भी रचना की है। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की चर्या का वर्णन करते हुए आपने ऋषिवर के नाम पाती नामक पुस्तक की भी रचना की है, जो कि जैन जगत में अलौकिक है। संसारी जीव की निगोद से लेकर सिद्ध शिला तक की यात्रा को आत्मकथा नामक काव्य के रूप में लिपिबद्ध किया। आपका अपने गुरु के प्रति समर्पण अटूट एवं उच्च कोटि का है, जो जन जन के लिए अनुकरणीय है। हर पल आपका आपके आराध्य जीवनदाता एवं दीक्षा प्रदाता गुरुदेव के चरणों में व्यतीत होता है। आपकी लेखनी का हर एक शब्द गुरुदेव के उपकारों को दर्शाता है। जिस प्रकार मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी, उससे अधिक आप गुरुजी की भक्ति में तल्लीन रहती हैं। अपने गुरुवर के अनंत गुणों को दर्शाने के लिए आपने गुरु भक्ति शतक, लेखनी लिखती है गुरु गुरु, गुरु से सुना वही चुना, मेरे गुरुवर और गुरु कथा जैसी रचनाएं की हैं।
गुरुदेव की संपूर्ण जीवन यात्रा को दर्शाने के लिए आपने ज्ञान धारा जैसी उच्चतम कृति का सृजन किया। आपके कंठ से निकले हुए मधुर शब्दों को सुनकर आबाल वृद्ध भक्ति में भाव विभोर हो जाता है। आप अद्भुत व्यक्तित्व और अनेक विशेषताओं की धनी हैं। आप सर्वाधिक लोकप्रिय, मात्र 6 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाली साध्वी, संघ में राजस्थान से प्रथम आर्य का, अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को धर्म का सही ज्ञान बताने वाली आर्य का, स्वर कोकिला जैन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, सौम्य मूर्ति, अध्यात्म प्रिया, कवयित्री, लेखिका, विदुषी, अनुशासन प्रिया, गुरु की अनुगामिनी, कुशल संघ संचालिका इत्यादि। गुरु माँ ने स्वयं मोक्ष के मार्ग पर चलते हुए आत्म कल्याण के साथ अनेकों भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का पथ दिखलाया है। जो भी आपके एक बार दर्शन को आता है वे आपका ही हो जाता है। आप अतुल ज्ञान, तप, भाव, आत्म सौंदर्य, कला और साहित्य की जीवंत समन्वय मूर्ति हैं। आप अपने गुरु की प्रज्ञा एवं परंपरा की अनन्य प्रतिनिधि हैं। हम बस यही भावना भाते हैं कि गुरुवर का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आप यूं ही मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ती रहें और हम भक्तों को भी मोक्ष के पथ का रास्ता दिखाती रहें। आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके चरणों में अनंत बार कोटिशः वंदामि वंदामि वंदामि।